लेट्स माइक न्यूज एट 8। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2024 की क्राइम रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल अपराध 6% घटे हैं, लेकिन महिलाओं, बुजुर्गों और साइबर क्राइम को लेकर चिंता बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली मेट्रो शहरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में सबसे ऊपर रही, जहां 13,396 केस दर्ज हुए। वहीं बुजुर्गों के खिलाफ अपराधों में भी बढ़ोतरी हुई है। देश भर में ऐसे 32,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। साइबर क्राइम में 17.9% का उछाल दर्ज हुआ और 1 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए। मेट्रो शहरों में बेंगलुरु साइबर अपराध में सबसे आगे रहा। रिपोर्ट में महिलाओं और SC/ST के खिलाफ अपराधों में हल्की गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन सुरक्षा और डिजिटल फ्रॉड को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। देश में जैव आतंकी हमलों यानी बायो टेररिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ISIS से जुड़े एक बड़े बायो टेरर प्लॉट का खुलासा करते हुए डॉक्टर समेत 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि ये लोग सार्वजनिक जगहों पर खतरनाक जैविक टॉक्सिन के जरिए हजारों लोगों को जहर देने की साजिश रच रहे थे। चार्जशीट अहमदाबाद की स्पेशल NIA कोर्ट में दाखिल की गई है। इसमें हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन और यूपी के आजाद और मोहम्मद सुहैल के नाम शामिल हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक आरोपी ISIS से जुड़े विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में थे और कट्टरपंथ से प्रभावित युवाओं की भर्ती कर बायो टेररिज्म और प्रतिबंधित हथियारों के जरिए दहशत फैलाने की तैयारी कर रहे थे। हैदराबाद के साइबराबाद में पुलिस ने 128 बदमाशों और आदतन अपराधियों का विशेष ड्रग टेस्ट किया। इनमें से 11 गांजा पॉजिटिव पाए गए। सेरिलिंगम पल्ली जोन में सबसे ज्यादा 6 मामले सामने आए, जबकि कुकटपल्ली और कुतबुल्लापुर में भी पॉजिटिव पाए गए। पुलिस अब सभी पॉजिटिव लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उन्हें काउंसलिंग के साथ निगरानी में रखने की तैयारी कर रही है, ताकि दोबारा अपराध नहीं हो। कर्नाटक में अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों की जमीन हड़पने का सिलसिला जारी है। 1978 के कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कुछ भूमियों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध अधिनियम कानून के तहत SC/ST को दी गई सरकारी जमीन बिना मंजूरी के ट्रांसफर नहीं हो सकती, लेकिन 2023 में संशोधन के बावजूद हजारों मामले लंबित पड़े हैं। मालिकों की शिकायतों पर कार्रवाई में भारी देरी हो रही है, जिससे कमजोर वर्ग के लोग अपनी जमीन वापस पाने में नाकाम हैं और कई मामलों में प्रभावशाली लोगों का अवैध कब्जा बना हुआ है। व्यवस्था की ये नाकामी दलित आदिवासी समुदाय के साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक अन्याय को बढ़ावा दे रही है। तेलंगाना में LPG सिलेंडर ब्लैक मार्केटिंग का गैंग पकड़ा गया है। हैदराबाद के न्यू भोईगुड़ा इलाके में पुलिस की टास्क फोर्स और गांधीनगर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कमर्शियल LPG सिलेंडरों को गैस एजेंसी से चुराकर लोकल ढाबों और छोटे होटलों को ऊंची कीमत पर बेच रहे थे। उन्होंने डिलीवरी वर्कर्स के साथ मिलकर सिलेंडरों की कालाबाजारी की। पुलिस ने 129 सिलेंडर, एक गुड्स वाहन, स्कूटर, 26,700 रुपए नकद और मोबाइल फोन जब्त किए। कुल सामान की कीमत 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस गिरोह ने आम लोगों और छोटे व्यवसायियों की जरूरत का फायदा उठाकर मुनाफा कमाया। पंजाब में मोहाली के खरड़ में वेस्टर्न टावर सोसाइटी में IT सेक्टर से जुड़े एक व्यक्ति के फ्लैट पर ED की टीम पहुंची तो 9वीं मंजिल से कैश से भरे बैग नीचे फेंके गए। एक बैग जमीन पर गिरते ही फट गया और 500 रुपए के नोट चारों तरफ बिखर गए। दूसरा बैग वहां पहले से मौजूद एक शख्स उठाकर कार में फरार हो गया। ED की टीम ने उसका पीछा भी किया, लेकिन वो हाथ नहीं आया। मौके से करीब 21 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि कारोबारी को रेड की पहले ही सूचना मिल गई थी। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ये रकम पंजाब PM भगवंत मान के OSD से जुड़ी है, लेकिन CM मान ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and